5 लाख रुपए है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यावसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं है। ईसीआई के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख है। प्रशांत किशोर की इस खर्च में उम्मीदवार को सीधे बैंक खाते में न दिखाकर ऐसी डमी कंपनी सिंपल सेंस एनालिटिक्स आईएसपीटी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर खपाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 5 लाख की कंपनी जिसके पास न कोई दफ्तर है न कर्मचारी, ये चुनाव के ठीक पहले 4.5 करोड़ कहां से लाती है। ये सीधा सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। इसी तरह हजारों फर्जी बॉट अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास जमीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है। अपने कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली बॉट कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट होता है वो किसी का होता नहीं है। एक एक बार में 5,000 10,000 कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट बनाकर और उसको सिर्फ जो पोस्ट है उसको वायरल किया जाता है, जबकि कोई वास्तविक में नहीं होता है। और ये काम पिछले विधानसभा में भी उन्होंने किया था। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो जमीन पे वोट में दिखा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की इन कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के एआई और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी उसमें भी वो पैसा लगा रहे। जो सीमा 40 लाख की है उससे ज्यादा ही आपने खर्च कर दिया तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना है। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाके डॉक्यूमेंट विथ प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूं। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ईसीआई का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हजर्ड की जो लोकेशन है उनके अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज है। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा और गालियां फैलाई जा रही। आप देखते होंगे जो कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने, जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। सैकड़ों बॉट्स और एआई के माध्यम से नकली जन समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह बॉट्स एआई चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना मेटा के आदर्श आचार संहिता एमसीसी के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं है? हम भारत के निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय ईडी से मांग करते हैं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स, वेदास वेंचर्स के बैंक खातों, पैसों का स्रोत और ट्रांसफर ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए। इसके लिए भी हमने आज मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराएं। इस तरह यह साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे। ये पूरी तरह
पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना वोट्स अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहां ये एक विधानसभा में जहां सिर्फ 40 लाख की सीमा है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा, सोशल मीडिया पर पैसे और एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हो तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब कुछ बातें मिथिलेश तिवारी जी रखेंगे। ये देंगे आप मित्रों, माननीय शाहनवाज जी ने बहुत सारी बातों का खुलासा आपके बीच में किया, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कई अकाउंट देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हजार्ड @MAT30185, इसकी लोकेशन सीधे लंदन में दर्ज है। ये लंदन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के बसंत कुंज से भी लड़ रहे हैं, और यहां तो एयर में लड़ ही रहे हैं सब आपको। और साथ ही साथ जब भी कोई पोस्ट जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये पूरा बॉट के माध्यम से मशीन गाली दे रहा है, आदमी नहीं है। पूरी तरह उसको एक सिस्टम से गाली गलौज कराया जा रहा है। और मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो इन्होंने अपने आप को पूरा न्यूट्रल दिखाया, और इनके 200 ये इसी प्रकार के 200 लोग अलग अलग चेहरा बना करके और बक्सर में भी दिखाई देते थे, और चुनाव खत्म हुआ तो लापता हो गए। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक घोषणा किया कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीटें आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार जी ने सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। अब भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री सौंप करके उनके बेटे भी आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़े प्रचंड बहुमत से आज एनडीए की सरकार चल रही है। तो प्रशांत किशोर जी कहते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करने में तो बड़ा अंतर है। दूसरी बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है, इसका ये सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश कर रहे हैं। ये जो है वो नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये, मैं तो ये कहूंगा अगर सामान्य भाषा में, तो इन्होंने किसी से सुपारी ली है, और इसीलिए आज ये इस प्रकार का भ्रम फैला करके चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर की जनता इनको वो धोबिया पाट देगी, ये जीवन भर याद रखेंगे। और दूसरी बात, करप्ट प्रैक्टिस का एक जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए, जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहाँ फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंके हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को जाकर के, मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार के, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा। और जैसा कि शाहनवाज जी ने कहा, इनकी हालत है इसकी टोपी उसके सर कर दे, और ये बहुत बड़े बहरूपिया है। ये घंटे घंटे अपना चादर बदलते हैं, चादर का रंग भी बदलते हैं। तो ऐसे बहरूपिया को
बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी की ये धरती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर के रूप में आज बैठे हैं, और बांकीपुर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता इस बात के लिए भी समर्थन बीजेपी को इस बार अलग से कर रही है कि बिहार को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया।